हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। आज हम लोग एक स्पेशल मीन्स वो स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे क्योंकि जेई मेन में आपके पास में 4 अटेम्प्ट्स हैं। तो जो बच्चे अभी इस बात से डिसअपॉइंटेड हैं कि उनकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुई, लेस देन 20% या लेस देन 30% भी सिलेबस अगर 11th और 12th का मिला के किया हुआ है तो डेफिनेटली वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को अगर यूज करेंगे तो सक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, वी हैव द टोटल 3 मंथ्स स्पान टाइम। हमारे पास में पूरे 3 महीने होते हैं, लेकिन ये जो 4 अटेम्प्ट्स हैं, 4 पिलर मैंने बनाए, तो उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है वो स्ट्रेटेजी को आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली आप बिल्कुल 100% सक्सेस इसी जेई मेंस 2021 में ले सकते हैं। और ये नहीं सोचना है कि हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में कि आपको 4 अटेम्प्ट्स मिले में गाइस। 4 अटेम्प्ट्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो आपको बिल्कुल यहां से सक्सेस दे देगा। ऐसा कभी नहीं होता, एक एग्जाम एक ही बार होता है। ठीक है, सो देखिए, नंबर 1 पॉइंट आपको ये करना है कि आप जो अब आज की डेट में अगर 14th है तो बहुत ही कम टाइम बचता है। तो 2 चीजें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कीजिए। जिस टाइम में आपको एग्जाम देना है आप उसके अपोजिट टाइम में आपको स्लीपिंग आवर्स अपने कन्वर्ट करने और उसके अगेंस्ट टाइम में यू शुड बी 100% एक्टिव। राइट, एक पॉइंट ये होगा। दूसरा ये है कि आप NTA पे जाइए, nta.sc.in, वहां पे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो वो जो अंदर से डर है वो आपका निकल जाना चाहिए कि हमें किस तरह से CBT जो देना है आपको वो अच्छी तरह से आपका हो जाए। ठीक है ना। और जो भी चैप्टर्स गाइज वो स्ट्रेटेजी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं 1 by 1 कि अगर ये जो 4 अटेम्प्ट्स हैं आपके, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट, तो जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं और मान लीजिए 23 से 26 फरवरी को जो फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है और वहां पे उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल कम है गाइस। और इसके बाद में मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा देता हूं कि जो फर्स्ट आपका टेस्ट होना है उसके बाद में आपके पास में 17 डेज का टाइम होगा। जो नेक्स्ट जेई मेन होना है वो 15 से 18 मार्च को होने वाला है। राइट, और यहाँ पे 18 मार्च के बाद में जो 27 से 30 फरवरी तक जो थर्ड टेस्ट होगा उसमें आपके पास में यू हैव द 40 डेज। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम है जिसमें कि कोई भी एग्जाम के लिए अच्छी से तरह से तैयार किया जा सकता है गाइस। ठीक है, और इसके बाद में 30 अप्रैल के बाद में जो 24 मई है तो एग्जैक्टली यू हैव द टोटल 24 डेज गाइस। और 24 डेज में फिर आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, करना क्या है गाइस कि जो भी चैप्टर आप तैयार कर रहे हो उसको 100% तैयार करना है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनकी बहुत कम प्रिपरेशन है और वो अब डिसअपॉइंट हो रहे हैं इस बात को लेके कि हमारा तो 20% ही सिलेबस हुआ है, 30% ही हुआ है। 11th के बहुत सारे चैप्टर उन्होंने नहीं किए थे। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखिए कि ये जो पॉइंट है कि यू हैव टू प्रिपेयर एनी चैप्टर 100%। वो उसको जो जेई मेन के लेवल पे आप तैयार करेंगे तो 100% तैयार होना चाहिए। अगर उसको आधे अधूरे मन से आपने तैयार किया और ये जो पहला जेई मेन जो 23 फरवरी को होने वाला है और उसको फिर आप हड़बड़ी में आपने अगर दे दिया तो अगेन यू विल फील मीन्स होगा ये कि अधूरा चैप्टर रहेगा। और फिर सेकंड यहाँ पे 15 मार्च को फिर नेक्स्ट टेस्ट आ जाएगा, आपने ये भरा हुआ होगा। तो ये बहुत कम समय नहीं है। ठीक है, सिलेबस अगर आपका सपोज 70% 60% छूटा हुआ है तो आपको नंबर 1 पॉइंट गाइस, नंबर 1 पॉइंट तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। एक तो ये पॉइंट करना पड़ेगा कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज में तैयार करना है। इक्वल वेटेज में ये है कि एक स्टूडेंट का कहना ये था, मेरे पास कमेंट ये आया था कि मैं पहले फिजिक्स 100% तैयार कर लूंगा और अगले अटेम्प्ट में फिर जो है केमिस्ट्री और मैथ पे ध्यान दूंगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको इक्वल वेटेज और इक्वल प्रिपरेशन तीनों सब्जेक्ट की, तीनों पिलर्स को एक साथ उठाना है। ठीक है ना, और उस प्रिपरेशन के साथ में ही पहला एग्जाम देना है। राइट, और यहां पे भी ध्यान रखेंगे कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जो चैप्टर्स हैं गाइस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो भी चैप्टर आपके छूटे हुए हैं 11th के, उनमें से आप सेलेक्ट कीजिए और उन चैप्टर्स को 100% तैयार कीजिए। 100%। पॉइंट ये आता है
कि ये अगर मान लीजिए यहाँ पे आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए 23 फरवरी से 26 फरवरी वाले टेस्ट में, तो आपके पास में 17 डेज के बाद में जो सेकंड जो टेस्ट आप यहाँ पे दोगे, तो उस 17 दिन के बाद में जो चैप्टर आपके 100% तैयार होंगे वो आपकी मतलब जो प्रिपेयर्ड चैप्टर है 100% उसमें काउंट हो जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो ये होगा कि भाई अगला टेस्ट वापस आ गया 15 मार्च को, फिर आ गया और फिर आधे अधूरे मन से हड़बड़ी में भागे और फिर जाके वहां पे टेस्ट दे दिया, फिर बोले इस बार भी अच्छी तरह से नहीं हुआ। तो जो चैप्टर आपके प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, इनकम्प्लीट रहेंगे, तो उनमें कॉन्फिडेंस कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा गाइस। तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी जो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा का वैसा आप यूज करेंगे तो आप 3 महीने में जेईई मेंस इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। करना क्या रहेगा कि यहाँ आपने कुछ फिजिक्स के, केमिस्ट्री और मैथ के पेंडिंग टॉपिक्स उठाए आपने, ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे कि उनको आप 100% तैयार कर दो और जितना छूट गया छूट जाने दो, क्योंकि हमने जो हमारी तैयारी की है वो पूरे जो 4 अटेम्प्ट्स हैं उनको यूटिलाइज करके हम लोग जो है अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उन चैप्टर को जो छूट गए उनको छोड़ दीजिए और उसी बेस पे यहाँ पे पहला टेस्ट दे देंगे, ठीक है। फिर आप अपनी तैयारी जो है सेकंड अटेम्प्ट में बढ़ाएंगे, फिर आपके पास में 17 डेज होंगे और इन 17 डेज में फिर सेकंड टेस्ट देंगे, तब तक कि आपके कुछ चैप्टर आपके इसमें ऐड हो चुके होंगे, ठीक है ना। कुछ चैप्टर आपने ऐड किए और उसके बाद में 15 से 18 मार्च वाला फिर जेईई मेन फिर आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है ना। और हो सकता है कि यहाँ पे भी आपकी परफॉर्मेंस में आपको लगे कि मान लीजिए अब मेरा 20 से 30% जो है सिलेबस मेरा अब प्रिपेयर्ड है, दैट शुड बी 100% गाइस। हमेशा ध्यान रखना जो भी चैप्टर तैयार कर रहे हो 100% करके और उसके बेस पे ही टेस्ट देना है, और जो छोड़ना है पूरा छोड़ दीजिए 100%, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में आगे भी हमारे पास में अटेम्प्ट्स अभी अवेलेबल होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप सेकंड दे रहे हो वहां पे कुछ तैयार हो गए, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट। सो व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट। देखिए कितनी सुंदर बात है कि इसमें हमारे पास में एक तो 40 दिन का समय है, ठीक है। तो जो 40 डेज का जो टाइम है उसमें आप जो बाकी जितना भी बचा हुआ है, जो कमी आपने यहाँ 2 अटेम्प्ट में जो आप सीखे उसको आप यहाँ पे भरपूर यूज कर सकते हो। और यहाँ तक आते आते आपका जो सिलेबस है 100% ये तैयार हो जाना चाहिए। जो पेंडिंग चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को 100% प्रिपेयर करते हुए आप जब थर्ड अटेम्प्ट देंगे, और इसमें देखिए ये जो 40 दिन का समय है ये आपके लिए बहुत पर्याप्त समय है गाइस। कोई भी बच्चा अगर वास्तव में मन लगा के अगर तैयार करना चाहे 40 दिनों में क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो चैप्टर भी आपके तैयार हो चुके होंगे और आपकी पिछले 2 अटेम्प्ट में जो है प्रैक्टिस भी हो गई, इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे आपको थर्ड अटेम्प्ट में 100% अपना देना है। सो यू हैव टू गिव योर 100% एंड वेयर 100% चैप्टर शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। इस बीच में अगर मान लीजिए अब यहाँ कुछ भूल चूक कमी रह जाती है, इस जगह पे आपने अपना 100% दिया था थर्ड अटेम्प्ट में, जो कि 27 से 30 अप्रैल का अटेम्प्ट है, उसी में आपने 100% अपना लगाया, लेकिन बाय चांस कुछ कमी रह गई। तो अब वो जो कमी रहती है वो कई बार एग्जाम में जो हम अटेम्प्ट करने जाते हैं वहाँ पे कुछ प्लस माइनस हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस में जो गड़बड़ होती है। सो ड्यूरिंग गिविंग द एग्जाम देयर कैन बी सम मिस्टेक्स, राइट। 3-4 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए गलती से, तो वो सारी चीज़ों को आप रेक्टिफाई कर सकते हो इस फोर्थ अटेम्प्ट में। तो ये आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट रह जाएगा, और फिर भी आपको ये पता है कि इनमें जो परफॉर्मेंस होगी, इन चारों अटेम्प्ट्स में जो परफॉर्मेंस रहेगी, सो जो टॉप मोस्ट जो परफॉर्मेंस रहेगी इन 4 में, आउट ऑफ 4 वो आपके उसमें सिलेक्शन में चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान कर दिया जेईई मेन ने इस बार की। आप बहुत अगर इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, जैसा मैं बता रहा हूं उस स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली कोई डाउट वाली बात नहीं है कि सक्सेस नहीं मिले, ठीक है ना। कोई भी तैयार कर सकता है। मैंने यहाँ टाइम लिखा, देखिए जो पहला टेस्ट होना है 23 फरवरी के बाद में, अगला जो है 24 मई को है गाइस। तो हमारे पास में 3 महीने का टाइम है, और 3 महीने में पूरा जेईई मेन, मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई 0% भी है
0% भी है तो वो उसको 100% पे ला सकता है। आप बोलेंगे कि 3 महीने में पूरी प्रिपरेशन हो सकती है क्या? बिल्कुल, एक सिस्टमेटिक अप्रोच इस तरह से लगाते हुए आप बढ़ोगे और 100% आप जो है पूरा इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा आपका, और डेफिनेट सक्सेस मिल सकती है। यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है वो ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है प्रॉपरली डिसाइड करनी पड़ेगी गाइस। अगर आप स्ट्रेटेजी से काम नहीं करते हैं, क्योंकि हर चीज में चाहे युद्ध हो या कुछ भी हो तो वहां पे हर चीज स्ट्रेटेजी से काम होती है, एकदम ऐसे ही नहीं कि सीधे लड़ने चल दिए, ठीक है ना। तो लड़ना हमें है लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ में हमें फाइट करनी है। और 2 पार्ट में प्रिपरेशन कीजिए, एक रहेगा रिवीजन पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, लास्ट में मैं बता रहा हूं आपको कि 2 पार्ट में कोई भी जो प्रिपरेशन है वो आपकी 2 पार्ट में रहेगी। एक तो होगा रिवीजन वाला पार्ट और दूसरा होगा आपका प्रिपरेशन वाला, ठीक है। प्रिपरेशन कौन सा? जो आपके अनप्रिपेयर्ड चैप्टर्स हैं, अनप्रिपेयर्ड चैप्टर्स हैं, इनको आप इसमें ऐड करते जाएंगे, हर बार उसमें ऐड करते जाएंगे, वो आपके अलग ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ में क्या हो रहा है, ये जो रिवीजन, जो आपका प्रिपेयर्ड मटेरियल है उसको आप रिवाइज कीजिए। इस तरह से 2 पार्ट में जो है पूरी स्टडी को आप डिवाइड करके और इस स्ट्रेटेजी को यूज करके गाइस 100% what I am saying, if you use this one so you can 100% select into the JEE mains। कोई भी पुराना जितना भी कुछ है उसको आप सारा भूल जाइए। आप बोले हम 11th में नहीं पढ़े, 11th हमारा बहुत छूट गया था, तो वो अब तैयार हो सकता है। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि अभी आपका IQ लेवल बढ़ चुका है, उससे 1 साल आप ऊपर आ चुके हो, तो वो हायर IQ के साथ में आप उसको डेफिनेट तैयार कर सकते हो चैप्टर को, ठीक है ना। तो वो भी आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले तैयार कर लीजिए। ऐसे टॉपिक्स हैं डेफिनेटली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इजी टॉपिक है, जिनमें से कि जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको, उन चैप्टर्स को पहले तैयार कर लिया जाए, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। आई थिंक ये स्ट्रेटेजी यूज करें और डेफिनेट यू कैन 100% गेट सिलेक्शन। आई एम कॉन्फिडेंट इफ यू गो थ्रू दिस स्ट्रेटेजी। ऑल द बेस्ट गाइज।